मेवात जिले में नशा मुक्त अभियान अब जोर पकड़ चुका है और एक आंदोलन का रूप ले चुका है। जगह जगह मेवात के पुलिस कप्तान की बात करें, विजय प्रताप जी गांव-गांव जा रहे हैं और नशे के प्रति कमेटियां बना रहे हैं और लोगों को लगातार नशे के प्रति जागरूक करते नजर आ रहे हैं। अगर आगामी जो 20 फरवरी की बात करें तो मेव बोर्डिंग फिरोजपुर झिरका में जो है एक बहुत बड़ा अभियान, मैं कहूँगा कि आंदोलन का जो फिरोजपुर झिरका से आगाज होगा। फिरोजपुर झिरका के किसी गांव में अभी तक ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था, जिसकी शुरुआत फिरोजपुर झिरका शहर से मेव बोर्डिंग से होगी। तो हमारे साथ जो है प्रमुख समाज सेवी, मैं कहूँगा कि वरिष्ठ पूर्व में पत्रकार भी रहे हैं, फजरुद्दीन बेसर साहब हैं, और शिक्षाविद जो राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित भी हैं, कासिम आज़ाद जी सरपंच साहब हैं। तो जो अमन कमेटी फिरोजपुर झिरका है उसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम जो है इसका आगाज किया जा रहा है, ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। तो सरपंच साहब क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है और क्या कहना चाह रहे हैं? मोहम्मद यूनुस मेरा नाम है, गांव नावली है। हमारा कहना का मतलब ये है कि मेवात में जो ये बुराई फैल रही है नशा की, जैसे शराब है, गांजा है, चरस है और बहुत सारी बुराई हैं, हम चाहते हैं कि भाई प्रशासन के साथ मिलके हम यह बुराई रोकने की कोशिश करेंगे। तो इंशाअल्लाह अगर हम सब मिलके है नहीं इसको कोशिश करेंगे तो ये बुराई रुक जाएगी। तो प्रोग्राम कहाँ पे किया जाएगा? प्रोग्राम है ये मेव बोर्डिंग पे, मेव बोर्डिंग फिरोजपुर झिरका। कितने तारीख का प्रोग्राम है? 20 तारीख का। क्या आह्वान करना चाहोगे इलाके के लोगों से? आह्वान ये करना चाहेंगे कि भाई हम सब मिलके गांव जाके है नहीं हम मेहनत करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई इस बुराई के खिलाफ खड़ा हो, ताकि ये हमारी आने वाली जो नस्ल है ये जो है सही रास्ते पे आ जाए। इसी की फिक्र लेके हम कैसा अभियान, इस अभियान को आप एक आंदोलन का रूप ले चुका है, कैसा मानते हैं कि मेवात के एक बड़े अधिकारी जो पहली बार ऐसा देखा है कि गांव जा रहे हैं लोग, हाँ कर रहे हैं? हम भी गए थे डीसी एसपी साहब के पे टाइम लेने के लिए, बेचारे ने अच्छा हमारा सम्मान किया और हमारे से तहे दिल से वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और आप और हम मिल के इस बुराई पे लाठ ले खड़ा होंगे तो ये बुराई रुक जाएगी। चलिए, समाज के लोगों ने ठान लिया है और पुलिस प्रशासन तो इनके साथ में है ही। कल भी एसपी साहब ने अपने संबोधन में जो नई गांव से कहा था कि आप नई को नया नई बनाएंगे, और ऐसे अभियान को, ऐसी सोच को लेकर एसपी साहब जो लगातार चल रहे हैं। और उनका कहना है कि अब जो है जनता के प्रयास से पुलिस की जो मदद अगर 100 बार लेनी होगी 200 बार मदद देने के लिए तैयार हैं। जो एसपी साहब ने खुले मन से ये शब्द भी कहे हैं। फजरुद्दीन बेसर साहब जो साकरस गांव से, बड़े गांव साकरस से ताल्लुकात रखते हैं और पूर्व पत्रकार भी रहे हैं, वरिष्ठ समाज सेवी है, अक्सर समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हर मंच पर आपको खड़ा मिलते हैं। ऐसे में आगामी 20 फरवरी को जो फिरोजपुर झिरका में एक बहुत बड़ी महापंचायत, मैं इसको कहूँगा कि मेवात के पुलिस कप्तान जो है विजय प्रताप जी जिसमें शिरकत कर रहे हैं, फजरुद्दीन बेसर के पास आपको सीधा ले चलते हैं और इनसे करते हैं प्रोग्राम को लेकर कुछ खास बातचीत। बेसर साहब, सबसे पहले तो ये बताने का कष्ट करिए हमारे दर्शकों को कि भाई ये जो फिरोजपुर झिरका में अभियान है, किस चीज़ का अभियान है, कौन इसमें मुख्य अतिथि है और जो है इस अभियान में यानी कि किस तरीके से जो पहला आगाज़ फिरोजपुर झिरका से हो रहा है? देखिए, नूह हेडक्वार्टर के आसपास के गांव में ये प्रोग्राम पहले से ही चल रहा है और उसमें सरपरस्ती अपने एसपी विजय प्रताप जी की है। फिरोजपुर झिरका में जो कि कोई भी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ पहले से ही आमतौर पर अगुवाई रही है, लेकिन इस बार हम पहले से इसका हम सोच विचार कर रहे थे। हमारे जो सीनियर साथी सारे वो मिलजुल कर सोच रहे थे कि हम कार्यक्रम का आयोजन करें और उसमें हमको चलाएं, लेकिन उसमें इस बार जो है पहल कर गए। लेकिन हमने महसूस किया कि हम चाहे बेशक देर से चालू करें, लेकिन हम इलाके में जैसे पहले, इससे पहले सारे सामाजिक सुधार कार्यक्रम हमने चला है, यहाँ से हम शुरुआत करें। हम और कई हमारे सीनियर साथी जो है 13 तारीख को एसपी साहब से मिले इस मामले में कि भाई हम फिरोजपुर झिरका से, जो कि पहले से ही जो है फिरोजपुर झिरका पूरी मेवात में सभ्य, सम्भ्रांत और सामाजिक रूप से जो है अच्छा इलाका माना जाता है, वहाँ से कार्यक्रम चला जाए। लेकिन पिछले 15 साल से जो बुराइयाँ हमारे इलाके में बढ़ी हैं, वो चाहे कोई भी इलाके का कोई भी हिस्सा हो, तो उन पर हर आदमी चिंता महसूस कर रहा है और उस चिंता को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये चलाया कि इस मुहिम को हम तेज़ी से चलाएं। एसपी साहब का कार्यक्रम हमने 20 फरवरी के लिए लिया, जो परसों है,
आज 18 तारीख है, परसों है वो प्रोग्राम। तो उसकी तैयारियां गांव-गांव में जाकर जो हो रही हैं, और अमन कमेटी के सारे सदस्य इधर उधर जहां भी जा रहे हैं सबको आमंत्रित कर रहे हैं, न्योता दे रहे हैं कि इस समाज बचाने की मुहिम में, इलाका बचाने की मुहिम में आप सारे साथ जुड़िए। इसमें सामाजिक सोच रखने वाले संजीदा आदमी, शिक्षाविद और सारे लोग जो है इसमें जुड़ रहे हैं। और उम्मीद है जो फिरोजपुर झिरका के कार्यक्रम के बाद जो लहर चलेगी वे मेवात को बदलने में, खास तौर पे फिरोजपुर झिरका अंचल को बदलने में पूरी मदद देगी। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं कहूँगा कि इलाकों को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए, हमें नस्लों को, आने वालियों को सुधारने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हर तरह की बुराई से हम अपने आप को बचाएं। और बचाने के लिए और इस मुहिम को कामयाब करने के लिए कुछ ही लोगों को आगे आना पड़ेगा। और जो लोग आगे आएंगे यकीनन उनको दुनिया में भी सिला मिलेगा और आखिरत में भी सिला मिलेगा। मैंने आज से लगभग 30 साल पहले एक गज़ल लिखी थी और उसमें मैं उनका एक शेर बताऊँ मैं आपको कि रखती है अपने जहन में सदियों तलक हिसाब, यूँ कौम की कुर्बानियाँ खाली नहीं जाती। जो इस नेक काम में, बढ़िया काम में जो हिस्सा लेगा ज़रूर उसको समाज सिला देगा। उसके खुद का दिल भी मानेगा, लोगों का दिल भी मानेगा, और लोग जुड़ते चले गए तो उसका कद ऊँचा होगा। अब बिना लालच के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी की राजनीतिक या किसी और फ़ायदे के अगर जो आदमी आगे लेकर चलेंगे वो यकीनन ज़रूर वो समाज के लिए फ़ायदा करेंगे, तो उनका खुद का फ़ायदा होगा। और जो नहीं भी जुड़ पाए हैं तो वो ज़रूर, मुझे यकीन है, एक दिन ज़रूर जुड़ेंगे। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि जो अब तक महसूस करते हैं कि ये बुराइयाँ, ये कमियाँ इलाके से दूर होनी चाहिए, वो महसूस करने के साथ साथ इसको हल करवाने में जो हमारा सबका साथ दें। एसपी साहब ने एक बात कही थी 13 तारीख को जब मुलाकात किए थे कि हम समस्या को हल करने का हिस्सा बनाएं, हम समाधान को समस्या बनाने का हिस्सा ना बने। इसलिए हर आदमी को समाधान में मदद देनी चाहिए। तो ये बेसर साहब ने अपने अच्छे अल्फाजों में कुछ आगाह भी किया है, युवाओं से अपील भी की है, और आगामी जो 20 फरवरी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने की अपील भी की गई है। मास्टर कासिम आज़ाद जी हमारे साथ हैं। कासिम साहब, कैसा मानते हैं सबसे पहले इस अभियान? मैं सबसे पहले इस अभियान को इलाके में समाज सुधार की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम मानता हूँ। और किसी शायर ने कहा है ना, जन जन की यही आवाज़, आज जन जन की यही आवाज़, नशा मुक्त हो मेवाती समाज। यानी नशा की बुराई, नशा की आड़ में और अनेकों बुराइयां इस तरह पैदा हो गई हैं कि मेवाती समाज के जो आदर्श, जो बड़े आदर्श माने जाते थे, वो आदर्श और मूल्य आज ख़त्म होते जा रहे हैं। और दूसरा, वक्त ने ली अंगड़ाई, आओ हम लड़ें नशा मुक्त समाज की लड़ाई। मैं सभी इलाके के बुद्धिजीवियों से, पंचों, सरपंचों से, जिम्मेदारान से और नौजवानों से, ख़ास तौर पर नौजवानों और महिलाओं से अपील करता हूँ, नशा मुक्त समाज की इस अहम लड़ाई में हिस्सा बने और जाति, धर्म, भेदभाव, क्षेत्र, गांव, समाज के भेदभाव को भूलकर आगे आएँ और एक नई पहल करें ताकि मेवात का समाज नशा मुक्त समाज बन सके। और आगामी 20 फरवरी को, कल परसों ही, फिरोजपुर झिरका में मेव सामुदायिक भवन में एक महापंचायत होने जा रही है नशा के खिलाफ, और 24 तारीख को शाकरस में सभी लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचे और मेवाती समाज को नशा मुक्त समाज बनाएं।